हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल्स। तो आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम आज का बहुत अच्छा हुआ होगा। और इस बार यूपी बोर्ड वालों ने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, एकदम पूरा पेपर घुमा के दे दिया है ना। अब तक की जो भी पूरा पैटर्न था उन्होंने इस बार इसको पूरा चेंज कर दिया है, जैसा कि ये एक्सपेक्टेड भी था। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर पेपर आपके यहाँ से आया, पर कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जो अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके बैठे हुए थे कि प्रोग्राम तो नहीं आते हैं, नहीं आएंगे, और ना जबकि मैंने कहा कि बेटा प्रोग्राम आते नहीं हैं वो एक अलग चीज़ है, बट आपको देख के जाने में कोई बुराई नहीं है। आप सर्चिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। और इसको आपको देख के जाना ही चाहिए, क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस ले रखा है। और जितना मेरा मानना है, तो आप कंप्यूटर साइंस लेके अगर आप प्रोग्रामिंग के पोर्शन को स्किप कर रहे हो ना, अगर हो सकता है कि आप नंबर्स के लिए ना पढ़ो कि भाई चलो सर एग्जाम में नहीं आता है, हम नहीं पढ़ेंगे, बट वो एक अलग चीज़ है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए इन चीज़ों को कवर अप करके जाना चाहिए था ना। इसके अलावा लेकिन कई सारे बच्चे हैं जिनका जो पेपर था आज का वो बहुत अच्छा हुआ है। 95 97 तक बच्चे कह रहे हैं कि स्कोर सर इस बार आएगा। वो तो खैर देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं आज के इस पेपर के सोल्यूशन के बारे में कि आखिर किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक बार आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। और साथ ही में अभी अब कल पेपर आपका एसएसटी का है, क्या क्या पढ़ना है एसएसटी में, ठीक है। बहुत देखो ज़्यादा मुझे भी इस बारे में नॉलेज नहीं है कि आपका जो पोर्शन आपका आता है इसका सिविक्स का और आपकी इकोनॉमिक्स का, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो मैप वर्क है, जो क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के अंदर, इनको मैं बता दूंगा। उन सारे क्वेश्चन को देख के जाना बेटा, और उससे बाहर नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, क्लास तो हो सकता है पॉसिबल ना हो मेरे लिए दोबारा लेना आज, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर मैप की क्लास हो पाएगी या फिर क्वेश्चन आंसर की क्लास हो पाएगी या फिर कल मॉर्निंग को कोई क्लास अगर मैं शेड्यूल कर पाऊंगा तो करूंगा, श्योरली करूंगा। अदरवाइज मैं आपको वीडियो अभी बता दूंगा कि कौन कौन से वीडियो आपको देखने ही हैं, देखने है ना। उनको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगर उनके लिंक चाहिए हो डायरेक्टली तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करिएगा, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। पापा 19 कोर्स के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम पड़ी हुई हैं, फ्री हैं सारी चीज़ें। तो उनको भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पेपर कैसा रहा। तो देखो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे कि इन द बबल शॉट आफ्टर द फर्स्ट पास, है ना, पहले पास के बाद में इन द असेंडिंग ऑर्डर में क्या विच एलिमेंट इज गारंटीड टू बी अ करेक्ट ऑप्शन। भाई इतनी बार बताया गया है आपको कि जब बबल शॉर्टिंग होती है तो क्या होता है कि हमेशा जो लार्जेस्ट वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, वो हमारा एंड में आ जाएगा, आखिरी में आ जाएगा। फिर क्या अगला क्वेश्चन, सम इंट एक्स कॉमा वाई, है ना। इस ये फंक्शन दिया है जो कि क्या करता है, एक रिटर्न करता है कैसी वैल्यू को, एक इंटीजर वैल्यू को। इसका करेक्ट फंक्शन कॉल क्या होगा, क्या होगा आपका, सिंपल सा था, सम इंट एक्स है, इंट वाई है, तो दो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कॉल करने के टाइम में इसको हमें देनी पड़ेगी ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा को अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा सॉर्टिंग। फिर कह रहा देखो यहाँ पे एक ई कॉमर्स है, पढ़ाया गया था आपको ये भी चीज़ है ना, कि इम्प्लीमेंटिंग अ सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट है, पर कैसा है, सिक्योर है। उसके लिए क्या यूज़ होगा, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, और एस मतलब होता है सिक्योर। अब देखो कह रहा भैया 5 स्टूडेंट की एक एरे है, उसका पहला इंडेक्स क्या होगा। कल बताया था मैंने आपको, एमसीक्यू वाली क्लास में भी था कि भाई क्या होता है, हमेशा जो एरे है वो स्टार्ट किससे होती है, वो होती है 0 से। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप। भाई देखो इंट इंट का करेगा, कैर कैर का, लेकिन वाइड पॉइंटर हमारा रहेगा वो क्या करेगा, वो स्टोर कर सकता है किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस। फिर देखो क्वेश्चन आपके हल हुआ, क्वेश्चन आया एकदम, कह रहा भैया 5 यहाँ प्रिंट होना है, प्रिंट क्या होना है, A अपॉन बी, तो 5 डिवाइड बाई बी क्या होगा, डिवाइड है मतलब क्या होगा, 2 आपका आंसर आएगा ना। 2 लगा के चलेगा ना, कोई कंफ्यूजिंग वाला सीन था ही नहीं इसमें। फिर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी कह रहा था कंपनी वांट्स टू ऑटोमेटिक इनवॉइस प्रोसेसिंग यूजिंग एआई, है ना। एक कंपनी को चाहिए ऑटोमेटिक इनवाइस प्रोसेसिंग करना एआई का यूज़ करके चाहती है। कौन सा उसके लिए एप्लीकेशन बढ़िया रहेगा, देखो ऑटोमेट करना चाहती है इनवाइस प्रोसेसिंग को वो, ठीक है, एआई का यूज़ करके। तो वो क्या यूज़ कर सकती है, वो यूज़ कर सकती है, देखो ड्रोन का तो यूज़ करेगी नहीं पहली चीज़ तो, ठीक। फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर विद कंप्यूटर विजन, ये क्या है हमारा, ये
अच्छा ठीक है ना। ये क्या करता है कि हमारा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करने के काम में आता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी मेरे ख्याल से करेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर गेमिंग प्लेइंग AI गेम प्ले तो होगा नहीं। NLP का यूज़ यहाँ पे वो कंपनी कर सकती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, कि वो उससे इसके थ्रू वो ऑटोमेट कर सकती है, जिसको इनवाइस को, तो भाई वो बोलता रहेगा कि भाई ये इनका ये हुआ, इनका ये हुआ, इनका ये हुआ, ठीक है, कितना रुपये इनका हुआ, इतना रुपये इनका हुआ, मतलब ऐसे ना। जैसे मान लो आपकी, मैं समझाऊँ कि मान लो कोई शॉप है आपकी परचून की, तो उसने कहा कि भाई आपने 10 किलो चावल खरीदा, 10 किलो आपने आटा खरीदा, 2 किलो आपने गेहूँ ले लिया या दाल ले ली, तो उसके क्या हुआ, उसके बाद उसने खाली बोल दिया और क्या हुआ, वो उसने चीज़ को एनालाइज किया और अपने आप इनवाइस बना के उसको पूरा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे NLP का यूज़ वो कर सकता है मेरे हिसाब से। बाकी बोर्ड वाले क्या करते हैं भगवान जाने, लेकिन 90% तो आंसर यही आपका एकदम सही यहाँ पे होने वाला है। फिर कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओके इंग्लिश में देखने दो मुझे। कह रहा है कि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एंटिटी दैट परसीव्स द इट्स एनवायरनमेंट, उसके एनवायरनमेंट को परसीव कर रही है, अभी कल ही पढ़ा रहे थे इसके बारे में, ठीक है। और एक्शन ले रही है, क्या कह रहा है कि भाई ड्रोन तो होगा नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, सेंसर खाली सेंस करते हैं, एक्शंस नहीं लेते हैं, प्रोसेसर खाली करता है प्रोसेसिंग, एक्शन नहीं लेता है। क्या बचा आपका, बचा आपका एजेंट। फिर कह रहा है देखो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल किसका है, फिशिंग का। फिशिंग क्या होती है बताया गया था आपको भाई, फिशिंग क्या होती है, फिशिंग होती है कि एक डुप्लीकेट काम करना, डुप्लीकेट चीज़ बना देना, वेबसाइट बना देना। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट, तो देखो लिखा हुआ है इंस्टॉल करना नहीं, रिसीविंग अ फेक ईमेल, एक फेक ईमेल को रिसीव करना और उससे आस्क करना, कैसे, बैंक डिटेल्स जो आस्क कर रहा हो वो, कि क्या होगा आपका एग्जाम्पल इसका, फिशिंग का हो जाएगा ना। फिर कह रहा है देखो अगर आपको 50, करीब कल ही पढ़ा रहे थे भाई कि 50 कर्मचारियों का आप क्या क्या लेना है, देखो आपको उनका नाम लेना है और उनकी सैलरी लेनी है। नाम किस में होंगे, और उनका उनका नाम होगा स्ट्रिंग के अंदर, सैलरी उनकी डबल के अंदर होगी, या फिर इंटीजर के अंदर तो नहीं होगी, जनरली डबल के अंदर होती है ना, ले सकते हो लेकिन चाहो तो इनके लिए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट फीचर है भाई, एरे होती है। किसके लिए, खाली एरे होती है हमारी एक सिमिलर डेटा टाइप के लिए। पॉइंटर एड्रेस को शो करता है, कैरेक्टर वाले लेंगे नहीं, बचा क्या हमारा स्ट्रक्चर, यही ले लेंगे। कह रहा देखो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कह रहा भाई पॉइंटर PTR है, ये पहले एलिमेंट का, इफ यू हैव अ पॉइंटर PTR टू स्टोर अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ऑफ 5 है ना, उसका जो एरे ऑफ 5 है उसका पहला एलिमेंट इसके अंदर स्टोर है। एक्सेस करना किसको, थर्ड एलिमेंट को। हम क्या करेंगे, PTR पॉइंटर PTR प्लस 2 का यूज करेंगे। फिर कह रहा है देखो इफ अ पॉइंटर P इंडिकेट्स टू अ इंटीजर वेरिएबल है, एक पॉइंटर P है जो क्या बता रहा है, इंटीजर वेरिएबल X को बता रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है पॉइंटर P, ये किसको बताएगा, ये बताएगा किसको, द वैल्यू ऑफ X को बताएगा। इसको आप लोग देख लेना, कई सारे बच्चों ने यहाँ पे गलतियाँ करी होंगी, कई सारे बच्चों ने इसको लगाया होगा द एड्रेस ऑफ X, लेकिन एड्रेस ऑफ X यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। द एक्सप्रेशन पॉइंटर P रिफर्स द वैल्यू ऑफ X है ना, ये होना चाहिए इसका। फिर देखो कह रहा है कि निम्न में से, इंग्लिश कहाँ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड C डेटा टाइप, इनमें से कौन सा वैलिड C डेटा टाइप आपका नहीं है। तो भाई इंट होता है, बिल्कुल होता है सर, फ्लोट भी होता है, लेकिन जो रियल हमारा है ये नहीं होता है, कैर भी होता है। तो मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो C है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि कई बच्चों ने लगा दिया होगा एड्रेस ऑफ X। ध्यान देना, अगर पॉइंटर P है तो यहाँ पे जो P है वो क्या करेगा, वो इसका एड्रेस स्टोर करेगा, और जो हमारा ये है पॉइंटर, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है डी रेफरेंसिंग की, डी रेफरेंस है ना, डी रेफरेंस की प्रोसेस होती है। उसके क्या, जो हमारा पॉइंटर P है वो क्या करता है, वो हमारी वैल्यू X की वैल्यू को करता है स्टोर, ठीक। फिर कह रहा है यदि C प्रोग्राम में, इफ C प्रोग्राम राइट्स अ स्टेटमेंट, इसमें लिखा हुआ है X ग्रेटर देन Y, व्हाट विल हैपन, अगर क्या होगा कि अगर X इक्वल टू Y हो, तो सिंपल है, कुछ नहीं होगा भाई, हमारा जो ये है क्या होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, हमारा जो पूरा ये फ्लो है वो क्या होगा, वो हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर देखो आते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन। देखो इस बच्चे ने भी लगाया है, जिस बच्चे का पेपर है लगाया हुआ है एड्रेस ऑफ X ना, ये तो गलत हो गया इसका। फिर कह रहा है कि C ऑपरेटर में डबल इक्वल का यूज़ कहाँ किया जाता है, असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं क्या हम लोग, सिंगल ऑपरेटर का। इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस होता है। लॉजिकल एंड हमारा ये होता है, बचा के हमारा इक्वलिटी कंपैरिजन का यूज़ किया जाता है। एकदम सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा टाइप नहीं है ई कॉमर्स का, तो कौन सा नहीं है, G2G नहीं है। एक हमें
क्रमबद्ध तरीके से क्या करना है, देखो इफ़ यू फाइंड रोल नंबर इन अ सॉर्टेड लिस्ट। अब देखो लिस्ट कैसी है, सॉर्टेड लिस्ट है। सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा, सर्च करना है तो बाइनरी सर्च हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर जो मल्टी रोटर्स होते हैं कहाँ यूज होते हैं, वो होते हैं आपके एरियल फोटोग्राफी के अंदर और वीडियोग्राफी के अंदर। फिर कह रहा है कि ना फाइल हैंडलिंग विच मोड विल बी ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग डेटा। अब देखो क्या करना है, रीडिंग और राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग डेटा, है ना, डेटा को बिना ओवर राइट किए हुए किसका यूज किया जाएगा यहाँ पे, यहाँ यूज होता है जिसका आर प्लस का। ठीक है, तो ये थे आपके 20 MCQ। किसके कितने मार्क्स आए हैं सब लोग कमेंट बॉक्स करके हमें बताना जरूर एक बार, ठीक है। फिर देखो कह रहा है कि भाई 2 विशेषताएं बतानी है सी लैंग्वेज की, ये भी आपका क्वेश्चन नोट से था, है ना, सिंपल था। क्या हो जाएंगी आपकी, ये क्या है हमारी आपकी इसकी ब्रॉड लाइब्रेरी होती है ना, हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेज के बीच का काम करते हैं, इसके अंदर दोनों फीचर्स होते हैं। ठीक, एरे क्या होती है, 1D एरे, 2D, आपको जैसा एग्जांपल यहाँ पे ये कर लिया होगा। AI के 2 यूज़ बताने थे, साइबर क्राइम क्या होता है उसको समझाना था, B2C और B2B के मॉडल में अंतर लिखना था। अगर आपने एग्जाम्पल लिखे होंगे तो यहाँ पे तो मार्क्स सिंपल क्वेश्चन सारे थे, तो फुल मार्क्स आप यहाँ से मेरे ख्याल से गेन कर सकते हो 10 में से 10। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, स्टेट 2 की फीचर्स, ये तो हो गया। फिर कह रहा है कि स्टेट यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी कर लिया होगा भाई, 3 कैरेक्टरिस्टिक ड्रोन टेक्नोलॉजी की ना। फिर कह रहा है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट वेरिएबल की इंपॉर्टेंस क्या है सी के अंदर। ये क्वेश्चन उन्होंने इस बार थोड़ा सा घुमा के दिया है कि आखिर जो वेरिएबल्स हैं ये क्या करते हैं कि हमारे डेटा को स्टोर करने के काम में आते हैं। ठीक है, अब अगर किसी ने प्रॉपरली चैप्टर्स को जब हम पढ़ाए रहे थे स्टार्टिंग में, तो अगर किसी ने चीज़ों को डीपली पढ़ा होगा तो ही वो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, वरना कितने मार्क्स क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल वो 2 से 3 लाइन के ज़्यादा लिख ही नहीं पाया होगा बच्चा, ठीक है, तो श्योर है नहीं लिख पाया होगा। फिर कह रहा है कि हाउ डज अ बबल शॉट फंक्शन, बबल शॉट जो है फंक्शन कैसे करता है, सिंपल क्वेश्चन था भाई, शॉर्टिंग आपको आनी चाहिए। और लिखा था एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम तो बनाना ही था, अगर बनाया होगा तो पूरे मार्क्स देगा एग्जामिनर, वरना नहीं देगा। मेरे ख्याल से 2 मार्क्स इसके होंगे, 1 मार्क आपका इसका होगा, ठीक है। फिर लिखा है वाइट साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वो एसेंशियल क्यों है, वो जरूरी क्यों है, तो सिंपल क्वेश्चन था। उसके 2 लिखने थे अपने प्रोडक्टिव मेजर कि भाई एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, है ना, आपका जो जीरो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट था, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर कह रहा है देखो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में बताना था हमें अंतर, 4 क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स के, ये भी क्वेश्चन सेम थे, है ना। लीनियर सर्च क्या होती है भाई और बाइनरी सर्च क्या होती है, अगर आपने इसमें बनवाया है, ब्लॉक डायग्राम बनाया है, तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। प्रोग्राम नहीं बनाया होगा तो भी यहाँ पे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल 3 मार्क्स क्वेश्चन था क्योंकि। फिर कह रहा है कि हाउ कैन AI एजेंट बी यूज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू सम ऑफ एलिमेंट ऑफ इन 1D एरे, 1D एरे के सम ऑफ एलिमेंट का क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया। बताया था हमने आपको भाई एरे के अंदर देखो कुछ चीज़ें होती हैं, अपने जूनियर्स को बता देना, नहीं बताना, मतलब उनको काम आएंगी चीज़ें कि भाई एरे के अंदर देखो सर्चिंग हो गई आपकी, सर्च, शॉर्ट, मर्ज, ठीक है, मर्ज, ये 3 चीज़ें। इसके अलावा एरे को ऐड करना, उसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ये तो कंपलसरी, ये तो बेसिक्स एकदम है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो कोई, तो आपको ये चीज़ें तो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम रखेंगे सिंपल वाली कैटेगरी के अंदर, जितना मेरा मानना है। फिर आपका आया कि प्रोसेस क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ फाइल, जब हमने पढ़ाया था आपको फाइल वाले इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, उसमें एक क्वेश्चन था, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन था, खाली वहाँ पे फाइल का नाम दिया हुआ था। तो मैंने कहा भी था कि फाइल का कोई भी प्रोग्राम आता है, आप यही प्रोग्राम बना के आना, नंबर आपको पूरे में पूरे मिलेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम तैयार था तो बढ़िया है, अगर नहीं तैयार था तो फिर तो मामला यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा हो गया है ना। खैर, पर प्रोग्राम सिंपल था ये भी। फिर कह रहा है देखो फंक्शन का यूज़ करके हमें लिखना था एक सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंटर बाय अ यूज़र। अब देखो भाई यहाँ पे 2 क्वेश्चन खाली करने थे, ओके, ये करना है, ये करना है, ठीक है, 2 क्वेश्चन करने थे खाली। फैक्टोरियल क्वेश्चन भी क्या था आपका, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वाली एक वीडियो थी उसके अंदर इसको बताया गया था कि भाई फंक्शन का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। वहाँ मैंने बताया था किससे, वहाँ मैंने बताया था आपको रिकर्शन से, है ना, किससे, रिकर्शन से बनाया था। आपको मैंने नोट्स देखना पड़ा हुआ होगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगर आपने अगर फंक्शन का यूज़ नहीं किया है
जान लो ये बात, ड्यूरिंग फंक्शन है, अगर आपने खाली उसमें चलाया है फॉर लूप और डायरेक्टली लूप चला के आई से लेके जे तक और उसमें n इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई आई कर दिया है, ठीक है, और आखिरी में हमको प्रिंट करा दिया है, तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा गलत। एग्जामिनर आपको नंबर पूरे में पूरे तो देगा ही नहीं, ये तो मुझसे लिख के ले लीजिए आप, ठीक है, अगर उसको सी लैंग्वेज आती होगी तो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फंक्शन की, आपको एक अलग से फंक्शन डिफाइन करना था। रिकर्शन नहीं भी यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं थी, आप एक अलग से फंक्शन डिफाइन करते, उसके अंदर फैक्टोरियल निकालते और उसके बाद क्या करते आप जाके, उसके बाद जाके आपको फिर मेन फंक्शन बनता आपका, उस मेन फंक्शन के अंदर ये फंक्शन हमारा क्या होता, कॉल होता, तब जाके हमारा आउटपुट प्रिंट होता। ये काम आपको करना था यहाँ पे। फिर क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ द ड्रोन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड इन अ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखो इन्होंने एक टॉपिक को, एक यूज को कितना ब्रॉड कर दिया है, एक बार पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है पेपर ने, मतलब बेहतरीन पैटर्न है। ऐसा ही पेपर जब एग्जाम में आता है तो लगता है कि हाँ कोई बोर्ड का पेपर है ये, है ना, वरना इसके पहले के जो पेपर थे वो एकदम बउआ पेपर थे, मतलब उनमें कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था उनमें पेपरों में। ये लग रहा है कि हाँ बच्चा बोर्ड से देने जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी एग्जाम की भी, और यूपी बोर्ड वालों की थोड़ा जो इमेज घटिया हुई है वो थोड़ा अच्छी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ अ सिलेक्शन शॉर्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको क्या यहाँ पे सिलेक्शन शॉर्टिंग देनी थी आपको एरे के साथ में, भाई ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च, ये तो कंपलसरी था कि आपको पढ़ के जाना ही जाना चाहिए था। खैर फिर देखिए हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर पे। मैंने कहा था, कई बच्चों ने मुझसे डाउट कहे कि सर अगर लॉन्ग में आपका आ गया तो, पर लॉन्ग में मैंने बच्चों से कल भी कहा था और मैंने यही कहा, वो आगे भी ये श्योर है कि लॉन्ग के अंदर आपको सिर्फ प्रोग्राम वो नहीं देंगे, 3 ऑप्शन आते हैं करने को, कोई एक क्वेश्चन खाली हमें अटेम्प्ट करना रहता है 3 में। इस बार खाली 2 ही क्वेश्चन थे, ओके, इस बार खाली 2 क्वेश्चन दिए इन्होंने, ओके 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 ना, तो 2 क्वेश्चन थे खाली, आपको कोई एक क्वेश्चन करना था लॉन्ग के अंदर इसमें, तो कोई दिक्कत तो नहीं थी। दोनों क्वेश्चन आपके थ्योरी के दे दिए उन्होंने, एक किसका, एक दीदी का साइबर क्राइम में। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बच्चों ने ये पहला वाला क्वेश्चन ही किया होगा, कौन था, साइबर क्राइम वाला ना, इसको डिटेल में किया होगा। अदर जो बच्चे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, ड्रोन का यूज़ करना था, हैवी वेट ड्रोन, मल्टी रोटर ड्रोन और हाइब्रिड ड्रोन को, इनको एग्जाम्पल के साथ में बताना था। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, बट आपके पास जो कंटेंट था, जो मैं होता अगर, तो आपको मैं सजेशन यही देता कि भाई आप पहला वाला क्वेश्चन करके, क्योंकि आपको इसमें कंटेंट बहुत भर भर के मिल जाता। अगर आपने कम से कम 4 से 5 तो यहाँ लिखे हैं तो बढ़िया मार्क्स आपके, कहीं कोई 95 मतलब 8 में से 8 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं, और ओवरऑल आपका 95 प्लस मार्क्स तो ईजिली आप इस पेपर में स्कोर कर सकते थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जहाँ पे आपके प्रॉपर मार्क कर जाते, या फिर जो पढ़ाया ना गया हो या एकदम बाहर से आ गया हो ना। तो ये थी क्लास। हम लोग बात करते हैं कि आखिर पढ़ना क्या क्या है हमें। अब अपने किसके लिए, मैप वाले के। अब कुछ कमेंट्स यहाँ पे बच्चों की आई हैं, है ना, थैंक्स ब्रो, बढ़िया है, नमस्ते सर, खाली आपकी वीडियो देखी मज़ा आ गया, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। खैर हम लोग आते हैं कहाँ पे, देखो आपको जाना है यूट्यूब पे, यहाँ पे आपको चैनल खोल लेना है पास्ट पिक्सल अकेडमी, फिर जाना है आपको कहाँ पे, प्लेलिस्ट में चले जाना है एक बार। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ कहीं देखना लिखा होगा यूपी बोर्ड एसएसटी, कहीं दिख रहा है कम सोशल साइंस, ये फुल कोर्स हो गया, ये भी आपका फुल कोर्स है। थोड़ा और नीचे आते हैं, यूपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस, यूपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस, ये जीके नॉलेज, हिस्ट्री क्लास 10th दिखा, हिस्ट्री क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट को हम लोग खोल लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पे बना हुआ है एक वीडियो जिसका इंपॉर्टेंट मैप वर्क का, इस वीडियो को भैया देख डालना हर एक हाल में, है ना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये देख लेना एक तो। इसके अलावा भी एक कहीं प्लेलिस्ट बनी होगी, मैं ढूंढता हूँ, बाकी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करिएगा, मैं सारे, ये देखो आपका दिखा सोशल साइंस प्लेलिस्ट यूपी बोर्ड क्लास 10th। अब देखो, अब ये वाली पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो एक बार भाई, इंपॉर्टेंट क्या है आपके, एमसीक्यू सारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको देख लेना, ठीक। इसके बाद आपका ये जो पूरा मैप वर्क है हिस्ट्री का, ये पूरा कवरअप कर लेना। आपका जो ये भूगोल का मैप वर्क है, इसको पूरा कवरअप कर डालना, इनके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा बच्चा, ये तुम जान लो, ठीक है। फिर आपका ये लास्ट का पेपर सोल्यूशन है, ये भी देख लेना कहाँ से पेपर आया था, कहाँ से नहीं आया था। और एक ये देखो क्लास आपकी है, ठीक है, ये जो क्लास आपकी है, सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसको भी ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, ठीक। खैर तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अपने, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अगले एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। पापा 19 कोर्स को अगर अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप पे डीएम करिए, वो कोर्स की एक्सेस ले लीजिए कल भर के लिए, आज भर के लिए मतलब और बची हुई है। और इन सारे टॉपिक्स को तो अच्छे से रिवाइज कर ही डालिएगा, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नया वीडियो आपके लिए मैं ला पाऊँ, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।